हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे रस आदि धातु का क्षय के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार या सुश्रुत संहिता में जो वर्णित है उसके अनुसार। तो रस आदि धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। इनके क्षय मतलब जब डेफिशिएंसी आ जाए, इनकी कमी हो जाए बॉडी में, तो क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और गाइस, इससे पहली वाली वीडियोज में हम बहुत सारे आयुर्वेद के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच कर चुके हैं, चरक संहिता के भी, सुश्रुत संहिता के भी और अष्टांग हृदय के भी। जैसे कि जठराग्नि पर दोषों का प्रकोप आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट्ट के अनुसार। दोषों की त्रिविध गति आचार्य चरक के अनुसार। वात पित्त कफ तीनों का वर्णन, उनके कर्म, स्थान, गुण और उनके प्रकार प्रकार के स्थान और कर्म। और चिकित्सा के चतुष्पाद चारों आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट्ट के अनुसार। और कोष के प्रकार तथा उन पर वात पित्त कफ का प्रभाव, देह प्रकृति का वर्णन आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट्ट के अनुसार। जठराग्नि की विकृति में रोग विकृति की चिकित्सा और उसकी महत्ता और विवेचना न हो पाना आज जठराग्नि में अनेक वायुओं का सहायक आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और रोगों का मूल कारण और दोष प्रकोप के 3 कारण आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार। और आयुर्वेद के 8 अंग एवं उनका क्रम, उनका कंपैरिजन आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट्ट के अनुसार। आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुकी हैं। तो आप चैनल पे जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं रसादी धातु के क्षय के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ये सुश्रुत संहिता में जो बने थे। तो आचार्य आचार्य सुश्रुत ने रस क्षय के क्या लक्षण बताए, श्लोक देखते हैं। रस क्षय, हित पीड़ा, कंप, शून्यता, शून्यता, तृष्णा, चा। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15 चैप्टर का 13 श्लोक। तो 15 चैप्टर का नाम क्या है? दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी अध्याय। सुश्रुत सूत्र स्थान 15 चैप्टर है जो दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी अध्याय, उसका 13 श्लोक है। अब श्लोक के प्रदेशक का अर्थ देखते हैं। रस क्षय, रस के क्षय होने पर हित पीड़ा, हित पीड़ा मतलब हृदय में पीड़ा, कंप मतलब कंपन, कंपन मतलब शिवरिंग, तो पूरे हाथ पैर भी कांप सकते हैं, पूरी बॉडी भी कांप सकती है। शून्यता, शून्यता मतलब शून्यपन, तो पूरी बॉडी में अंगों, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में शून्यता आ जाती है। और तृष्णा मतलब प्यास। तो रस के क्षय होने पर हृदय में पीड़ा, सर्वांग या हस्तकांप, अंगों की शून्यता तथा प्यास के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रक्त क्षय के लक्षण, श्लोक देखते हैं। शोणित क्षय, त्वक पारुष्य, अम्ल शीत प्रार्थना, शिरा शैथिल्य चा। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के 15 चैप्टर का 13 श्लोक। और 15 चैप्टर का नाम है दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी अध्याय। तो रक्त के छीण होने पर त्वचा में कठोरता, खुरदरापन, अम्ल तथा ठंडे पदार्थों की खाने की इच्छा तथा सिराओं में शिथिलता, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो शोणित क्षय के रक्त के क्षय होने पर त्वक पारुष्य मतलब त्वचा कठोर हो जाती है, अम्ल खाने की इच्छा होती है, शीत की इच्छा होती है, शीत मतलब ठंडा खाने की इच्छा होती है, और शिरा शैथिल्य, शिरा में शिथिलता आ जाती है, शिरा मतलब वींस में लूजनेस आ जाती है, शिरा शैथिल्य हो जाती है। ठीक है, तो ये थे रक्त के क्षय के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब देखेंगे मांस क्षय के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो मांस क्षय के क्या लक्षण है, श्लोक देखते हैं। मांस क्षय, स्फिक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बक्षा, कक्षा, पिंडिको, उदर, ग्रीवा, शुष्कता, रोक्ष, तोदो, गात्राणाम, सदरम, धमनी, शैथिल्य चा। तो इसका रेफरेंस सूत्र सांग के 15 चैप्टर का 13 श्लोक। तो मांस के छीर होने पर स्फिक मतलब हिप रीजन, गंड मतलब कपोल, कपोल मतलब गाल, तो गंड मतलब कपोल और गाल तीनों एक ही है। और ओस्ट यानी कि लिप्स, और उपस मतलब जनेंद्रिय, जनेंद्रिय मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एनस। और उरु मतलब जंघा, और बक्ष मतलब चेस्ट, कक्षा मतलब एक्जिला, और पिंड को मतलब पिंडलियां, और उदर यानी कि एब्डोमेन, ग्रीवा मतलब नेक, और शुष्कता, इसमें शुष्कता आ जाती है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स बताए हैं, इस हिप रीजन, गाल, ओष्ठ और उपस्थ और उरु यानी कि जंघा और कक्षा, बक्ष, इन सब में पिंडिका में इन सब में शुष्कता आ जाती है, मतलब ये सूख जाते हैं, पिचक जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, रोक्षता तो दो रुक्षता आ जाती है, तो सुई चुबाने से पीड़ा होती है शरीर में। रोक्ष तो गात्राणाम, गात्र मतलब होता है शरीर, गात्राणाम मतलब शरीर में। रोक्ष तो होता है सदनम, सदनम मतलब होता है शरीर में पीड़ा होना। और धमनी शैथिल्य, धमनी शैथिल्य मतलब धमनियों में शिथिलता आ जाती है। तो शिरा शैथिल्य है रक्त क्षय का लक्षण, शिरा शैथिल्य रक्त क्षय का लक्षण है। और धमनी शैथिल्य मांस क्षय का लक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं मेद क्षय के लक्षण। तो मेद के क्षय होने पर प्लीहा अभिवृद्धि, मेद क्षय, प्लीहा अभिवृद्धि, संधि शून्यता, रोक्षा, मेदुर मांस प्रार्थना चा। तो मेद क्षय की मेद की धातु की क्षीणता होने पर प्लीहा वृद्धि होती है, और संधि में शून्यता होती है। संधि शून्यता मतलब ज्वाइंट्स में शून्यपन हो जाता है, जितने ज्वाइंट्स हैं वो शून्य पड़ जाते हैं। और प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीन जो है वो स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। तो स्प्लीनोमेगाली किससे होती है? मेद क्षय से। जब मेद का क्षय हो जाता है बॉडी में, मेद की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो स्प्लीनोमेगाली होती है। संधि शून्यता मतलब जो ज्वाइंट्स है उसमें
सुन्नता आ जाती है, जॉइंट्स में नंबनेस आ जाती है, जॉइंट्स में, जॉइंट लगता है कि सुन्न हो गया हमारे जॉइंट्स। और रौक्ष मतलब रूक्षता, और मेदोर्मास पे आता है। मेदोर्मास पे आता है फैटी मीट खाने की इच्छा होती है, क्योंकि बॉडी में फैट कम हो रहा है, तो उसके फैट का इंटेक ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारी बॉडी हमें सिग्नल देगी कि हमें फैट का इंटेक करना चाहिए, तो मेदोर्मास की प्रार्थना मतलब मेदोर्मास की इच्छा बढ़ जाती है, ठीक है। अब अस्थि धातु के 6 के लक्षण, अस्थि 6 अस्थि शूलम दंत नक भंगो रौक्षचा। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्रसंध 15 चैप्टर का 13 श्लोक। तो अस्थि धातु की क्षीणता में अस्थियों में शूल होता है। अस्थि 6 अस्थि शूलम, अस्थि की क्षीणता में अस्थि में शूल होता है, यानी कि बोन्स में पेन होता है। और दंत और नाखूनों का टूटना, दंत मतलब टीथ, नक मतलब नेल्स, इनका टूटना होता है, और रूक्षता आ जाती है, ठीक है। तो ये अस्थि 6 से होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और मज्जा 6 के आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है? मज्ज छय अल्प शुक्रता पर्व भेदो अस्थि निष्तोदो अस्थि शून्यता चा। इसका रेफरेंस है सुश्रुत संख्या 15 चैप्टर का 13 श्लोक। ये जितने भी पहले हमने रस के देखे, फिर रक्त के देखे, तो जो भी श्लोक आया ना, ये पूरा एक बड़ा सा श्लोक है, 13 श्लोक। उसके ही मैंने पार्स कर करके लिख दिए, ताकि आपको इजीली छोटे छोटा करके समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो मज्जा की क्षीरता में शुक्र का कम होना, क्योंकि मज्जा जो है, मज्जा धातु जो है वो शुक्र की उत्पत्ति करती है, एक धातु से दूसरी धातु ऊपर होती है। तो मज्जा की उत्तरोत्तर धातु है शुक्र, तो शुक्र जब मज्जा कम है तो शुक्र भी कम बनेगा, तो शुक्र की अल्पता हो जाएगी। और जोड़ों में भेदनवत पीड़ा, पर्व भेदो किसमें है? जोड़ों में भेदन पीड़ा मज्जा 6 से। और संधि शून्यता, जोड़ों में शून्यपन किससे है? मेद 6 से। जोड़ों में शून्यपन मेद 6 से, और जोड़ों में भेदवन पीड़ा पर्व भेदो, जोड़ों में संधियों में भेदनवत पीड़ा, ये है मज्जा 6 से। फिर अस्थि निस्तुत, अस्थियों में सुई चुभौनी जैसी पीड़ा। और अस्थि शून्यता किससे है? मज्जा 6 से। मज्जा 6 से अस्थि शून्यता क्यों है? क्योंकि मज्जा जो है वो बोन मैरो है, बोन मैरो बोन कैविटी को फिल करती है। तो जब मज्जा कम हो जाएगा, तो जो हमारी बोन्स हैं उनमें शून्यता आ जाएगी, मतलब उनमें थोड़ी खोखलापन हो जाएगा, तो अस्थि शून्यता लगेगा हमें, अस्थि में शून्यपन लगेगा, ठीक है। तो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर है शुक्र के क्षीण होने के लक्षण। तो शुक्र 6 मेल वृषण वेदना आशक्ति मैथुने चिराद प्रशेको छ अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान 15 चैप्टर के 13 श्लोक। तो शुक्र के क्षीण होने पर मेल में तथा वृषण में वेदना होती है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसमें वेदना होती है। और मैथुन करने में अशक्ति होती है, अथवा मैथुन करते समय देरी से वीर्य का निकलना, और निकलते समय श्राद्ध में कुछ रक्त या शुक्र का होना, मतलब सीमेन में रक्त का ब्लड का आना, ये लक्षण होते हैं शुक्र 6 से। तो हमने देखे शुक्र के 6 लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, फिर देखे मज्जा 6 के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, फिर अस्थि 6 और मेद 6 के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, फिर उससे पहले देखे थे मास 6 के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और उससे पहले देखे रक्षक के लक्षण और रस 6 के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। तो ये थे रस आदि धातुओं के 6 के लक्षण आचार्य सुश्रुत और सुश्रुत संहिता के अनुसार। इससे आगे आने वीडियोज में हम रस आदि धातु के 6 के लक्षण अष्टांग हृदय के अनुसार देखेंगे, और मल 6 और वृद्धि के लक्षण देखेंगे, पूरी 6 वृद्धि के लक्षण देखेंगे, और ओज और 6 वृद्धि के लक्षण देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।